नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर मन एंड माइंड केयर क्लिनिक पटना में प्रैक्टिस करता हूँ और आज जो हम मेन इस वीडियो के माध्यम से मेन मुद्दे जिस पर डिस्कस करना चाहते हैं वो है सेक्सुअल समस्या या यौन समस्या। तो हमारे समाज में आजकल अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किसी को यौन समस्या होती है या सेक्सुअल समस्या होती है तो इसको बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी से बताते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग मज़ाक उड़ाएँगे, हमारी मर्दानगी पे सवाल उठाएँगे या 10 तरह की बातें होंगी। और अक्सर इस लज्जा और इस शर्म के कारण हम अक्सर खुद से ही हेल्प लेना चाहते हैं, तो कई बार दवाई दुकान वाले ही इस चीज़ की दवाई देते हैं या कई बार ये नीम हकीम या सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट जो सेल्फ प्रोक्लेम सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनके पास दवाई के चक्कर में चलते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट पटना में ही एक बहुत ही फ़ेमस सेक्सोलॉजिस्ट हैं जिनके पास पेशेंट जाता है तो वो किसी मशीन में जाके उनके गुप्तांग को रखते हैं, फिर उस मशीन में डालते ही बता देते हैं कि 80% खराब है और 70% खराब है और उसके बाद फिर उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, 10 तरह की सुई दी जाती हैं और मरीज़ अब डर के मारे सब कुछ करवा भी लेता है, बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है और ठीक नहीं होता है। दवाई या पैसे से फ़र्क नहीं है, लेकिन कई बार उनको ऐसी जानकारी दी जाती है जो उनके दिमाग में बैठ जाती है जिसका साइंस या विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। ये तो एक उदाहरण मात्र है, बहुत सारे वैद्य हकीम और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लोग शर्म के मारे चोरी-छुपे इलाज करवाने जाते हैं और डर के मारे इलाज करवाते भी रहते हैं और कई बार इसका कोई सुधार या कुछ भी नहीं होता है। और जैसे-जैसे बीमारी लंबी वो होती जाती है, डर, शंका, भय दिमाग में कि ठीक होंगे, नहीं होंगे, ये बढ़ते जाता है। तो अगर आपको या आपके जान-पहचान में किसी को सेक्स समस्याएँ हैं, तो किसको दिखानी चाहिए? ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब सेक्सोलॉजिस्ट कौन होता है? तो देखिए, ये अंग्रेजी दवाई में सेक्सोलॉजिस्ट कोई होता नहीं है। न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, वो भी सेक्सुअल समस्याएँ देखते हैं, जहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसमें न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजी एंड बाकी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें एंड नाइटफॉल, हार्ट इस तरह की चीज़ें न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट देखते हैं। अब जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, सिफिलिस, गोनोरिया इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। और जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कोई प्रोस्टेट की वजह से दिक्कत हो रही है या कोई वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, तो ऐसे केसेज़ में वो लोग इसको देखते हैं। तो कोई एक नहीं देखता है, डिपेंडिंग कि प्रॉब्लम क्या है, बहुत अलग-अलग विभागों में इसका इलाज होता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ढंग से समझ में आए कि दिक्कत क्या है। और अभी तक जो मैक्सिमम दिक्कत मैंने देखी है, जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, उसमें जो सबसे पहले दिक्कत है या सबसे कॉमन दिक्कत है, वो है तनाव ना होना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कॉमनली जो पहले तनाव बनता है या जो पहले टाइटनेस होता है, उतना नहीं होता है और जब ये टाइटनेस अच्छे से नहीं होती है, तो टाइमिंग का भी दिक्कत आता है और वस्तुतः उनकी सेक्सुअल लाइफ़ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब मरीज़ कई बार दवाई की दुकान से खुद से लेके दवाई खा लेते हैं, जो वियाग्रा या सिल्डेनाफिल इस तरह की दवाइयाँ हैं। बट मैं आपको ये सलाह दूँगा कि हर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण अलग-अलग होते हैं। सिर्फ़ दवाई खाना एक तरह से मलहम लगाने के बराबर है। कारण क्या है, हार्मोनल है या किसी और बीमारी में भी होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या नस की बीमारी हो गई या कई बार रक्त सप्लाई या ब्लड सप्लाई में इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं दूसरे तरह की, जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है। तो मरीज़ कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है कि मनमुटाव चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें अफ़ेक्टेड होती हैं। तो एक होलिस्टिक व्यू, एक पूरा विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है कि कारण क्यों हो रहा है और वो विश्लेषण तभी हो पाएगा जब आप इन पर्सन मिलेंगे, ताकि इसको इन डेप्थ समझा जा सके। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप आके हमसे मिल सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को इंडिविजुअलाइज़्ड वे में देख के जाँच और बाकी चीज़ों के माध्यम से इसका समुचित इलाज संभव है। अब जो दूसरी जो मेन समस्या मेरे पास आती है वो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या टाइमिंग का प्रॉब्लम। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब
1 मिनट में ही निकल जाता है। कई बोलते हैं पहले तो 10 मिनट चलता था, कभी तो 2 मिनट में निकल जाता है। तो ये टाइमिंग की कमी होती है, उससे खुद की संतुष्टि तो दिक्कत होती ही है, हमारा पार्टनर भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। कई बार पार्टनर की तरफ से ये कंप्लेन आती है कि उनको संतुष्टि नहीं मिली है और उस चक्कर में कहीं न कहीं भी आत्मग्लानि या बुरा लगता है कि कहीं न कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। तो ये जो प्रीमैच्योर एजुकेशन है, ये भी ऐसी चीज़ है कि बेडरूम की बातें आप किसी से शेयर तो करेंगे नहीं। अब जानकारी के अभाव में फिर से इंसान गूगल के थ्रू बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, तो कभी ये सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट जो हैं, उनके पास जाता है या वैध हकीम के चक्कर में पड़ के कई बार बीमारी होती 10% है, बढ़ के 40% 100% तक पहुँच जाती है। तो प्रीमैच्योर एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे कारण हैं, हार्मोनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है और कोई ब्लड सप्लाई और बाकी चीज़ें रिलेटेड से चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए भी अगर आप मिले, ढंग से जाँच हो तो समझ में आएगा क्यों है और तभी उस हिसाब से दवाई चलेगी एंड बहुत ही ईज़िली ठीक हो जाता है। मैक्सिमम मरीज़ 1 महीने 2 महीने में बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले की तरह हो गया। अब कई मरीज़ होते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर एजुकेशन दोनों की प्रॉब्लम के साथ आते हैं, क्योंकि अगर इरेक्शन ढंग से नहीं होगा तो टाइमिंग ढंग से नहीं होगा। कई बार टाइमिंग ढंग से भी होता है लेकिन इरेक्शन सस्टेन नहीं कर पाता तो टाइमिंग कम हो जाता है। तो दोनों का कई बार मिला-जुला होता है, तो दोनों कई बार ये सारे चीज़ें बीच में दोनों मिला-जुला के भी होती हैं। तो प्रीमैच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप जूझ रहे हैं तो हमसे मिल सकते हैं और इसका आशा है कि हमारे इलाज से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। अब एक और जो कैटेगरी आता है वो आता है धात पेशेंट का या कई लोगों को नाइट फॉल्स होते हैं। तो ये धात वाले पेशेंट होते हैं उनको लगता है कि पेशाब में बीज निकल जा रहा है या लैट्रिन के रास्ते से कई बार प्रेशर ज़्यादा होता है तो बीज निकल जाता है या स्पर्म निकल जाता है और उसके बाद बहुत सारा कमज़ोरी, बेचैनी, शरीर सूख जाना, ये सब कॉमन सिम्पटम्स हैं। और ये जो नाइटफॉल वाले पेशेंट हैं उनको कई बार लगता है कि रात में सपने में नाइटफॉल हो जाता है, उसके बाद कमज़ोरी और चिंता बनी रहती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नाइटफॉल और धात वाले पेशेंट्स भी कई बार क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट होता नहीं है तो इन्हीं के चक्कर में पड़ के मर जाते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि जितनी भी सेक्सुअल समस्याएँ हैं, डर का दिक्कत है कि इंसान बहुत ही डर जाता है, इतनी प्राइवेट चीज़ें होती हैं कि किसी से बता नहीं पाता और अल्टीमेटली ये एक बहुत ही विक्सियस साइकिल बन जाता है कि डर, शंका, डर के मारे किसी को बताना नहीं और इस चंगुल में वो फँसते जाता है, जिसके चक्कर में कभी ठीक ही नहीं हो पाता। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत है, तो ये वैध हकीम और उनके चक्कर में ना पड़ें। अपने आस-पास किसी भी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखते हैं, उनसे मिलें एंड वो शायद आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँगे। अब जो दूसरा भ्रांति है समाज में कि न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट तो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, तो ये सेक्स से रिलेटेड चीज़ें कैसे देखेंगे? सेक्स के लिए तो अलग से डॉक्टर आते हैं। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एडिक्शन भी देखते हैं, नशे छुड़ाने वाला चीज़, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट व्यवहार की प्रॉब्लम भी देखते हैं, डिप्रेशन भी देखते हैं और ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में एक साइकोलॉजिकल कॉज़ भी होता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है, एक डर भय तो रहता ही है कि ठीक हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, लोग क्या बोलेंगे, वैवाहिक जीवन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन थोड़ा-सा इन ऐसे मरीज़ों में हो ही जाता है। तो आशा है कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको आपको समझ में आया होगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और बेटर होगा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो हमसे संपर्क करें और यहाँ पे आपका समुचित इलाज हो पाएगा। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट्स हैं या कोई सवाल है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको भरपूर सहायता की जाएगी। अब और कोई रिक्वेस्ट भी है कि किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहें। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।